बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। मोहन की छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। एक दिन मोहन अपने घर के बाहर बैठकर एक सुनहरी मूर्ति बना ही रहा था कि उसके पास उसका दोस्त राघव आया और कहने लगा, अरे भाई मोहन, क्या बात है? तुम्हारी मूर्तियां तो बहुत ही सुंदर है। मोहन, तुम्हें सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मोहन, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इन मूर्तियों को शहर में ऊंचे दामों पर बेच दो। राघव, मैं भी चाहता हूँ मेरी मूर्तियाँ ऊंचे दामों में बिके, पर यह कैसे होगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर इस काम को बड़ा बनाएंगे। ठीक है राघव। राघव इतना बोलकर वहां से चला जाता है। मोहन, जो अपने मित्र पर आंख मूंदकर विश्वास करता था, उसकी बातों में आ गया और दिन रात मेहनत करके बहुत सारी मूर्तियां तैयार कर लेता है। सुबह सुबह राघव मोहन के पास आता है और मूर्तियों को देखकर चौंक जाता है। राघव ने मोहन की मूर्तियों को शहर ले जाने के नाम पर सारी मूर्तियां ले लीं और मूर्तियों को लेकर वहां से चला जाता है। राघव ने मूर्तियों को बेचकर सारा पैसा अपने पास रख लिया। उसने न केवल मोहन को धोखा दिया, बल्कि उसकी मूर्तियों को अपने नाम से बेचकर खुद को एक बड़ा व्यापारी घोषित कर दिया। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन मैंने राघव से पूछा, भाई कोई खबर? राघव हर बार झूठ बोलता। मोहन भाई, बस थोड़ा और इंतजार कर। बाजार में स्थिति ठीक होते ही मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। इतना सब बोलकर राघव वहां से अपने घर चला जाता है। एक दिन सुबह राजा के दरबार में प्रजा का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो, क्या फरियाद लेकर आए हो? महाराज, चोरों ने हमारे गांव का जीना मुश्किल कर दिया है। वे रात के अंधेरे में आते हैं, हमारे घरों का ताला तोड़ते हैं और हमारा सब कुछ लूट ले जाते हैं। हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। आप सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप सभी चिंता मत करो। आप सभी को हमारे होते हुए भी इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, परंतु आप चिंता मत कीजिए। हम जल्द ही उन चोरों को पकड़कर मृत्यु दंड देंगे। महाराज ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री जी, राज्य में फैली इस चोरी की घटनाओं की जांच करें और गुप्तचरों को भेष बदलकर गांव-गांव जाए और पता लगाए कि ये चोर कौन हैं और कहां से आते हैं। जी महाराज, मैं आज गुप्तचरों की मदद से पता लगाने की कोशिश करता हूं कि यह चोर कौन है। ठीक है मंत्री जी, और आप सभी सतर्क रहें और घर का दरवाजा बंद रखें। महाराज की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। महाराज राज दरबार से निकलकर राजमहल की 4 दीवारी में चिंतित होकर इधर उधर टहलने लगते हैं। उसी समय राज्य के एक कोने में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। जब राजा को उनके आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने साधु बाबा को अपने पास बुलाया। बाबा, चोरों के आतंक ने तो राज्य में हाहाकार मचा रखा है। मैं क्या करूं? महाराज, हर अपराध के पीछे कोई न कोई कारण होता है। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से उन चोरों का पता लगाया। राजा ने सैनिकों को गुफा पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन साधु बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, हो सकता है वे किसी मजबूरी के कारण ऐसा कर रहे हों। उन्हें सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। यह कहकर साधु बाबा महल से बाहर निकल गए। एक दिन मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय साधु बाबा उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने मोहन को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, मैं क्या करूं? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। साधु बाबा ने मोहन की दुख भरी कहानी सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत सच्ची है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला और मोहन को दे दिया और कहा, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे जिस भी चीज से छुओगे वह सोना बन जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना और लालच से दूर रहना। मोहन ने पत्थर लिया और साधु बाबा को धन्यवाद कहा। धन्यवाद बाबा।
साधु बाबा पत्थर देकर वहां से जंगल की ओर निकल जाते हैं। साधु बाबा ने गुफा के पास जाकर चोरों से बात करने के लिए जोर से आवाज लगाई। हे भाइयों, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं न तो राजा का सैनिक हूँ और न ही तुम्हें पकड़ने आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। पहले तो चोरों को शक हुआ, लेकिन साधु बाबा के शांत स्वभाव को देखकर सभी चोर गुफा से बाहर आए और उनमें से एक ने कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? हम राजा और उसके सैनिकों से डरते नहीं हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने इस मार्ग को क्यों चुना। क्या कोई मजबूरी है जो तुम्हें यह सब करने के लिए मजबूर करती है? साधु बाबा की प्रेमपूर्ण बातों ने चोरों के दिलों को पिघला दिया। चोरों ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बाबा, हम इस राज्य के गरीब लोग हैं। भूख और गरीबी ने हमें यह रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। अब हम सुधरना चाहते हैं। साधु बाबा ने प्रेम से कहा। जाओ वत्स और अच्छे कर्म करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। फिर वह चोर साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही, जिसके कारण सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। हे राम, अब हम क्या करें? हमारे पास तो खाना पकाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। मोहन यह सब कुछ देखकर परेशान हो गया। तभी मोहन ने उस पत्थर से कई चीज़ों को सोने में बदलकर बेच दिया और उन पैसों से गांव के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की। ये सब कुछ देखकर राघव को एहसास हुआ कि उसने मोहन के साथ कितना गलत किया। राघव मोहन के घर पहुंचा। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं राघव, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने तुम्हें माफ किया। धन्यवाद मोहन।